हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा कोठारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पूरी लाइफ किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। क्या ऐसे नियम हैं जो हम अगर उसे पालें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन शरीर को लेके, यानी कि अपनी बॉडी को लेके, गट हेल्थ को लेके, आपके जितनी भी बीमारियां हैं उसको लेकर अगर आप परेशान रहते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो क्या ऐसे कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सके। क्या ऐसे नियम हैं जो आप अगर रखें तो आप एकदम फिट और हेल्दी रह सकें। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या ऐसे नियम हैं, आप अगर वो पालते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, आप फिट रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला नियम है कि आपको पेट भर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। आपको जितनी भूख है उतना ही खाना खाइए। जस्ट लिसन टू योर बॉडी। जितनी भूख है आपको बॉडी में उतना ही खाइए। अननेसेसरी खाना मत खाइए। अगर आप कुछ लोगों तो टाइम हो गया तो खाना ही है, फिर चाहे भूख नहीं है तो फिर भी खा रहे हैं। कुछ लोगों को अगर सामने कोई चीज़ अच्छी ला के रख दिया है, उन्हें कोई फेवरेट चीज़ है, पेट भरा है फिर भी मन नहीं मान रहा इसलिए खा रहे हैं, तो भी आपका वेट बढ़ सकता है और आपका डाइजेशन भी बिगड़ सकता है। तो ये ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। और दूसरा, अननेसेसरी खाना नहीं खाना है कि भाई टाइम हो गया इसलिए खाना ही है, ऐसा नहीं। भूख है उतनी ही खाइए जितना आपकी बॉडी को रेजिस्ट कर सके, जितना आपका बॉडी सिग्नल देता है उसी हिसाब से आपको खाना चाहिए। भूख लगी तो ही खाना खाना है आपको, और आधा पेट ही खाना है। अब आधा पेट क्यों खाना है? क्योंकि आपके खाने का जो आप इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव जूसेस है, उन्हें मतलब जगह मिल सके आपके खाने को पचाने के लिए। और सेकेंड थिंग है, आपको 2 टाइम दिन में खाना खाना है। 2 टाइम दिन में खाना खाना है, और उसके दौरान आपको मिड मील, आपको अगर भूख लगी हो तो मिड मील स्नैक्स के दौर पर मैं बोलूँगी हेल्दी आप फ्रूट्स लीजिए या सीड्स लीजिए या नट्स लीजिए हेल्दी फॉर्म में, तो आप खा सकते हैं। बट आपको 2 टाइम ही खाना है, जिससे कि आपका डाइजेशन पूरे बॉडी में जो है, आपका गट हेल्थ अच्छी तरह से रिपेयर हो सके, आपका डाइजेशन अच्छा हो सके, आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स भी ना हो। और क्रेविंग्स ना हो इसके लिए आपको आपके खाने में फ़ाइबर ऐड करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़ाइबर से क्या होता है, एक सटाइटी फीलिंग होती है, यानी कि आपको बार बार किसी चीज़ की क्रेविंग्स नहीं होती है। तो उसके लिए आपको फ़ाइबर को ऐड करना है, और आपको खाना खाना है, और दिन में 2 बार ही आपको खाना खाना है। और इसके बाद आपको अगर मैं बताऊं कि 2 बार अगर आप खाना खाते हो और अगर आपको फिर भी भूख लगती है, तो आप फ्रूट्स है, नट्स है, एज ए मिड मील स्नैक्स में आप इंक्लूड करके खा सकते हैं, राइट। तो और फाइबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर से आपको लंबे समय तक आप देखेंगे कि आपको भूख नहीं लगेगी। और कभी भी खाना आपको सैलेड से स्टार्ट करना है। सैलेड क्या करता है, इसमें फाइबर होते हैं, तो फाइबर होने की वजह से आप लॉन्ग टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा जो चौथा नियम है वो है कि आपको पूरे होल एंड वीक में एक बार आपको उपवास रखना है। जी हाँ दोस्तों, उपवास रखने से आपकी बॉडी जो है रिपेयर हो जाती है। उसमें उपवास रखने से अगर आप पूरे दिन पेट खाली रहेगा तो आपका बॉडी रिपेयर भी होगा। आप देखेंगे कि जो जमा फैट, जो चर्बी है, वो उपवास के दौरान उसका यूज़ होगा। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, होल डे आपका मूवमेंट रहता है, होल डे मूवमेंट यानी कि लैक ऑफ मूवमेंट होने की वजह से भी आपके बॉडी में चर्बी जम जाती है। आप अगर एक जगह बैठे रहते हैं तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग खाने के बाद ही तुरंत सो जाते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। सारा ये देखिए, अगर आप अपनी गट हेल्थ को ही अच्छी तरह से रखेंगे, आप अपने गट हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, आप उस समय के हिसाब से अगर आप खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपको हेल्दी फूड खाना है, राइट। एक सुबह 7 से लेके 8 बजे तक अगर आप खाना खाते हैं, उसके बाद अगर आप खाना खाना बंद कर दें, तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक जो है सनराइज़ है, हमारा पीक पे होता है। तब उस वक्त क्या होता है कि हमारा जेठारग्नि यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस, जो पाचन शक्ति, जो प्रणाली है, वो हमारी स्ट्रांग होती है। जब सूर्य होता है,
दिन के दौर में, तब ये पाचन शक्ति है जो है हमारी स्ट्रांग होती है। और सुबह 7 से लेकर शाम को 7 से 8 तक अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो है काफ़ी स्ट्रांग होती है अपने फूड को पचाने के लिए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि खाना अगर आप खाते हैं तो वो एकदम स्लो डाउन होता है, आपका जो जठराग्नि है वो स्लो हो जाता है, तो खाना आपका जल्दी से जल्दी पच नहीं पाता। इसलिए हम कहते हैं कि शाम को आपका एकदम हैवी खाना नहीं खाना है, यानी लो कैलोरी वाला खाना खाना होता है। जो ऐसा फूड खाना है जो आपको पच सके, या आप बेटर है या 8 के बाद आप खाना मत खाइए। इससे क्या होगा कि 8 के बाद अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो एक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर रात को 10, 11, 12 बजे भी सोते हैं तो आपका खाना भी पच जाएगा, प्लस आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप देखेंगे। तो अगर आप ये नियम पाल के रखें और उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि टाइम होता है सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक जो सनराइज़ होता है, उससे अपनी जो जठराग्नि अच्छी तरह से काम, उस शक्ति से लेके अपने काम करती है अपने बॉडी में, उसकी वजह से अपना खाना पच पाता है। उसके बाद 8 से लेके सुबह 4 बजे तक वो अपना जो पूरा बॉडी सिस्टम रिपेयरिंग में काम करता है। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अच्छी तरह से काम करती है, रिपेयरिंग काम करती है, मसल टोन्स अपने स्ट्रांग होते हैं, अपनी बॉडी डेवलपमेंट में चले जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, अपनी पूरी बॉडी रिपेयर होती है। आप देखेंगे रात का जो समय होता है, जब हम जो 5वां नियम, जैसे मैंने कहा कि 5वां जो नियम है वो है सोना। जिस वक्त हम सोते हैं तो अपना पूरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से अपना रिपेयर सिस्टम में काम करती है, अब पूरी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। आप देखेंगे सोते वक्त ही अब हमारी हाइट भी बढ़ती है, सोते वक्त भी हमारा कैलोरी बर्न होता है, हमारी स्किन टोन क्लियर हो जाता है, हमारा जो टॉक्सिन्स है वो मतलब रिपेयर निकलने का काम करता है, अपनी पूरी बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। क्योंकि देखिए पूरे दिन हमारा बॉडी जो है पचाने में, जो आप खाना खाते हैं उसी में, उसमें इम्यून सिस्टम पूरी उसी में लगी रहती है, उसे पचाने में वगैरह इसी चीज़ में। और जो रात का समय जो होता है वो अपने बॉडी रिपेयरिंग में मोड में चली जाती है। जब हम खाना स्टॉप कर देते हैं तो अपना जो बॉडी है रात के समय वो काम कर रही होती है अपने बॉडी को रिपेयर करने में, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। क्या रात को अगर वो बॉडी जब रिपेयरिंग में चली जाती है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हाइट भी बढ़ती है, अपना कैलोरी भी बर्न हो जाता है, अपनी स्किन टोन अच्छी होती है, न्यू सेल्स रीजनरेट होते हैं, जिसको रिंकल्स है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप उसे लेफ़्ट साइड, यानी कि आप देखेंगे लेफ़्ट साइड बाई करवट के, और अगर सर रखे सोए, हाथ पैर रख के अगर बाई करवट करके सोएंगे तो और अभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी अच्छी तरह से रिपेयर होगी। और अब छठा जो नियम आता है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपको स्टे हाइड्रेट, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। यानी कि दिन में आपको 8 से 10 ग्लास तो पानी पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है, जिससे आपके सेल्स साफ़ होते रहे, आपकी स्किन साफ़ होती रहे, आपके जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे फ्लश आउट होते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं उससे क्या होता है कि आप जो भी गंदगी खाते हैं तो वो पानी जो है उसे निकालने का काम करता है, साफ़ करने का काम करता है। तो आप पानी मेक श्योर है कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपका खून भी साफ़ होता रहेगा, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो भी फ्लश आउट कर दो। तो ये कब होता है, जैसे कि शाम को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक अपनी बॉडी रिपेयर होती है। जब आप सुबह उठते हो 4 से लेके 12 बजे के बीच ये टाइम होता है, अपने बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मल मूत्र जो भी टॉक्सिन्स है वो जब हम पानी पीते हैं तो वो निकल जाता है उस पानी के ज़रिए। इसलिए हम कहते हैं कि सुबह सुबह हम पानी पीते हैं तो उसके ज़रिए अपना पूरा जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाता है। तो सुबह आप कीजिए कि डिटॉक्स ड्रिंक रहिए, कुछ भी कोई भी ऐसा आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं जिसके ज़रिए आपका जो है शरीर की जो गंदगी है सुबह आप उसे फ्लश कर सकें। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट फूड और ये बाहर के जो भी जितने खाना है आप अगर उसे कट आउट करेंगे, आप अगर वो चीज़ नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली आप घर का जितना आप घर का हेल्दी खाना खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स आप खाएंगे और लोकल फूड खाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, आपको उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा। और हो सके जितना आप रॉ सब्जियां, रॉ फ्रूट्स खाएं और फाइबर के साथ यानी छिलके सहित खाएंगे
तो वो आपको उसका अच्छा तरह से फ़ायदा मिलेगा, उसका उसमें से आपको फ़ाइबर मिलेगा। फ़ाइबर से आपका जो बॉडी का जो कचरा है वो फ़ाइबर क्या है, फ़ाइबर अपने बॉडी का कचरा निकालने का काम करता है, आपके जो बॉडी में इंटेस्टाइन सब क्लीन करने का काम करता है। तो आप छिलके सहित फ्रूट्स खाइए, छिलके सहित वेजीज सलाद खाइए, जिसमें आपको फ़ाइबर भी मिलेगा और आप जितना कच्चा खाएंगे उसका होल आपको न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलेगा। और आप प्रोसेस फूड नहीं खाना है, आपको एडिटेड ड्रिंक्स नहीं खाना है, आपको ट्रांस फैट फूड नहीं खाना है, आपको बाहर के ट्रांस फैट यानी बाहर के पैकेट में मिलता है, और वेजिटेबल ऑयल वाले ऑयल्स नहीं खाने हैं आपको। आप देखिएगा प्रोसेस्ड ऑयल, प्रोसेस्ड चीज़, ये सब सारी चीज़ें आपको कट करना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।